तो भाई लोग यूएफसी ऐसा एक स्पोर्ट है जिसमें लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ओपिनियंस जो मुझे आजकल आप लोगों से दिख रहे हैं उसमें मेरे मन में ना एक भाव पैदा होता है क्रोध का। वो वाला क्रोध जो होता है ना, एक पिताजी जब अपने घर आते हैं, फिर 8वीं कक्षा का उनका जो रिपोर्ट कार्ड दिखाता है बेटा उनका, और फिर जो बेल्ट खोल के जो सूतना चालू करते हैं, वो वाला जो भाव होता है ना कि यार तू इतना बेवकूफ़ क्यों पैदा हो गया, वो मेरे मन में आता है। उसके ऐसे चार चीजें हैं, उनकी मैं अभी बात करूंगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों बकवास ओपिनियन है और आपको उसको सच नहीं मानना चाहिए। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऐसे फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं, देखो सीधा मैं आता हूँ। इस्लाम माकाचेव जब वेल्टर वेट में मूव करे थे तब बहुत लोग बोल रहे थे कि ही रैन अवे फ्रॉम इलिया टपोरिया। ये सुन के मुझे, ये इलिया डोपरे खुद नहीं मानते हैं वैसे, लेकिन जो फैंस हो रहे हैं उनके वो सब मान रहे हैं कि अरे भाई इस्लाम आगे भाग गए भाई। स्पेशली इलिया का जो केओ जब अभी उन्होंने किया नॉकआउट गंदी तरह से चार्ल्स ओलिवेरा को, उसके बाद से लोग बोल रहे कि भाई इसलिए चले गए इस्लाम माकाचेव, इसलिए चले गए इस्लाम माकाचेव। इस्लाम माकाचेव ने 1 साल और 1.5 साल से वो बोलते हुए आ रहे हैं कि मुझे डबल चैंपियनशिप का शॉट दो, मुझे डबल चैंपियनशिप का शॉट दो। डस्टिन पोरियर का जो पोस्ट फाइट इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई मुझे सेकंड बेल्ट चाहिए। उनका वो बोल रहे थे इट्स माय ड्रीम, इट्स माय ड्रीम, बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं। इलिया को चैंप हुए हुए कुछ ही महीने हुए थे उस पॉइंट तक, एंड इलिया ने अभी तक बात भी नहीं करी थी। और चलो वो तो ठीक है, मान लो कि इस्लाम माखाचेव छोड़ के लाइट वेट डिवीजन इलिया से भाग के गए हैं, कहां पे? वेल्टर वेट डिवीजन में। वेल्टर वेट डिवीजन इस समय यूएफसी का के हिस्ट्री में सबसे स्टैक्ड डिवीजन है। स्टैक्ड मतलब क्या? मतलब बैक टू बैक किलर्स बैठे हैं उनके टॉप 10 रैंकिंग में। आप उठा के देख लो लगातार, शॉन ब्रेडी मान लो आप, इयन गैरी, शाफकात रखमानोव, जैक डेला मैडलेना, बिलाल मोहम्मद से फाइट वो नहीं करेंगे। उसके अलावा माइकल मोरालेस धीमे धीमे ऊपर आ रहे हैं। बकली थे लेकिन वो अभी फ्रॉड चेक टाइप के हो गए। ऐसे प्रॉपर कंटेंडर पे कंटेंडर भरे पड़े हैं। सबसे ज्यादा कंटेंडर्स यूएफसी वेल्टरवेट डिवीजन में ही हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा ठीक है, तो इलिया डोबोरो ऐसे भाग के वो एक बहुत ही स्टैक्ड डिवीजन में गए हैं, ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं बैठता है। इस्लाम माकाचेव का बहुत टाइम से सपना था, बार बार वो बोल रहे थे कि आई वांट द सेकंड बेल्ट, आई वांट टू बी डबल चैंपियन। बहुत टाइम से वो बोल रहे थे। इलिया टुपुरिया के आने ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जब बिलाल मोहम्मद चैंपियन बने थे तब बोल रहे थे इस्लाम माकाचेव कि यार इस बंदे ने मेरे प्लान स्पॉइल कर दिए, जब उन्होंने लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट किया था। अदरवाइज वो लियोन एडवर्ड्स से फाइट करना चाह रहे थे। तो बहुत टाइम से प्लान में था, तभी वो वेल्टरवेट में गए हैं। ये भ्रम अपना निकाल दो। अब आते हैं, देखो इलिया की बात करी है, इलिया पे ही अगर दोबारा आ जाए, मैंने एक बहुत गंदा जो है एक मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, ठीक है? लगातार इलिया के जो विन्स हैं, चैंपियनशिप विन्स है, टाइटल विन्स हैं, उनको लोग डिस्क्रेडिट करते हुए आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अरे वोल्कानोव्स्की कॉम्प्रोमाइज थे उनकी फाइट में, मैक्स हॉलवे तो वैसे ही सबसे पिटते हुए आ रहे थे, चार्ल्स ओलिवेरा वैसे ही सबसे पिटते हुए आ रहे थे। भाई साहब ठीक है, ओके, लेट्स से वोल्कानोव्स्की नॉकआउट होके आ रहे थे, डेफिनेटली ओके, आई एग्री। इस्लाम माकाचेव से कुछ तो फर्क उसका पड़ा होगा, ये हुआ होगा वो हुआ होगा। जो पंच इलिया टपोरिया ने मारा है एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, वो एक वेल्टरवेट को भी मारते, वो भी नॉकआउट हो जाते। बहुत मतलब वो क्लीन पंच जो उन्होंने क्लियरली ट्रैक डाउन किया, उन्होंने ऐसे ही छू के वोल्कानोव्स्की ऐसे मर नहीं गए जाके वहां पे। इलिया टपोरिया ने धीमे धीमे हंट किया, ट्रैक डाउन किया वोल्कानोव्स्की के मूवमेंट को, एंड देन केज के अगेंस्ट कॉर्नर किया, परफेक्ट एक पिवट मूवमेंट किया, फ्रेम किया अपने लेफ्ट हैंड से, एंड देन उन्होंने एक क्लियर हुक मारा एलेक्स वोल्कानोव्स्की के चिन पे। दैट इज नॉट बिकॉज और वो नॉकआउट हो गए, दैट्स नॉट बिकॉज एलेक्स वोल्कानोव्स्की कॉम्प्रोमाइज थे, बिकॉज इलिया टपोरिया ने उनका मूवमेंट क्लियरली ट्रैक डाउन किया, एंड एलेक्स वोल्कानोव्स्की का जो टिपिकल जो डिफेंस था वो चिन ऊपर करने वाला, वो पनिश कर पाए इलिया टपोरिया, इसलिए वो नॉकआउट हुए हैं। इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज थे वोल्कानोव्स्की उसके बाद एक मतलब वो वॉश्ड भी नहीं थे। उन्होंने डिएगो लोपेज जो नंबर 1 कंटेंडर थे, आई मीन मॉफ्सा रेबलोव एक्चुअल कंटेंडर थे, बट ठीक है उसको भूल जाओ, लेकिन उनको जो प्रॉपर डिएगो लोपेज विन स्ट्रीक लेके जो आ रहे थे, उनको भी 5 राउंड फाइट में बीट करके, उनसे टफ शॉट्स खा के, तब भी उन्होंने पूरा सर्वाइव किया, एंड देन वो चैंपियन बने दूसरी बार। इलिया डपुरिया के अगेंस्ट क्यों नहीं बने? बिकॉज इलिया डपुरिया के अगेंस्ट वो सर्वाइव नहीं कर पाए, बिकॉज इलिया ने वो ट्रैक डाउन करके वो क्लीन पंच लैंड किया, जो पंच अगर वेल्टर वेट खाते, मिडल वेट भी खाते तो भी नॉकआउट हो जाते, बिकॉज वो इतना क्लीन और इतना पावरफुल पंच था। इसके अलावा मैक्स हॉलवे पे अगर आते हैं, मैक्स हॉलवे
फॉर्मर चैंपियन थे। जब इलिया टोपुरिया ने उनको हराया है पिछले 6 साल में, वो सिर्फ और सिर्फ एलेक्स वोल्कानोव्स्की से हारे थे। पिछले 8 या 9 फाइट में सिर्फ एलेक्स वोल्कानोव्स्की से हारे थे। पहले 2 फाइट में बहुत क्लोज फाइट्स थी, दूसरी फाइट लोग बोल रहे थे मैक्स हॉलोवे जीत गए थे, रॉबरी थी शायद। थर्ड फाइट में जाके फिर वोल्कानोव्स्की ने आके उनको पीटा है, एंड तब भी उसके बाद वो 3 फाइट विन स्ट्रीक पे आ रहे थे। लास्ट 2 फाइट्स नॉकआउट विन थी। लास्ट वाली फाइट में वो जस्टिन गेजी, जिस फाइट में सब बोल रहे थे कि गेजी पेल ही देंगे मैक्स हॉलोवे को पावर से बहुत दिक्कत हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, उस सर्कमस्टांस के बाद वो गेजी को क्लीन नॉकआउट करके आ रहे थे। आप समझ रहे हो ये बात, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आया होगा मैक्स हॉलोवे का। एंड इसमें भी सेम चीज़ हुई। क्या हुआ? ठीक है, मैक्स हॉलोवे ने बहुत बढ़िया स्टार्ट किया। पहले 2 राउंड्स मैंने फर्स्ट राउंड मैक्स हॉलोवे को दिया था, सेकंड राउंड तब भी इलिया ने ले लिया। एंड देन मैक्स हॉलोवे का हिस्टोरिकली बॉक्सिंग डिफेंस खराब रहा है। वो बहुत पंचेस लेते हैं। यायर रोड्रिगेज ने भी बहुत डैमेज लैंड किया था। इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट आप वही डैमेज लोगे, आप पिटोगे। तो मैक्स हॉलोवे भी एक करियर बेस्ट विन पे आ रहे थे। एंड देन चार्ल्स ओलिवेरा भी देखो, वो भी सिर्फ टॉप कंटेंडर से हारे थे। इस्लाम माखाचेव ठीक है सबमिट हो गए। अरमान सरूकियान बहुत एक ओके मैं बोलता हूँ ये क्लोज फाइट नहीं थी, कंपेटिटिव फाइट थी, लेकिन कुछ ज़्यादा किया नहीं था। मतलब अरमान और बहुत ही अरमान ने भी बहुत कुछ खास नहीं किया था बियॉन्ड सम ग्राउंड एंड पाउंड। वो थोड़ी सी क्लोज फाइट थी, कंपेटिटिव फाइट थी, लेकिन क्लियरली अरमान वो फाइट जीत गए थे। डिसीजन तक वो फाइट गई थी। वो भी नंबर 1 कंटेंडर हैं। तो चार्ल्स ओलिवेरा हार भी रहे थे, तो टॉप कंपटीशन से हार रहे थे। बेनिल डारियुस को उन्होंने फिनिश किया था। माइकल चैंडलर टॉप कंपटीशन नहीं बोलेंगे, बट उनको भी उन्होंने ऑलमोस्ट डोमिनेट किया था पूरी फाइट में अपने। तब जाके इलिया टोपुरिया ने उनको फर्स्ट राउंड पहले 3 मिनट में फिनिश किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्किल डिफरेंशियल था, मतलब एटलीस्ट अरमान सरूकियान ऑलमोस्ट फिनिश हुए थे उनकी फाइट में। ऑलमोस्ट लाइक 2 बार ऐसा हुआ था जहाँ लग रहा था कि भाई फाइट माइट बी ओवर। इलिया वाली फाइट में कोई समय एक पॉइंट भी नहीं था जहाँ पे कोई भी डर था। इतना आराम से उन्होंने बीट किया था चार्ल्स ओलिवेरा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। एंड ये वोल्कानोव्स्की को अपने डिवीजन, जिस डिवीजन में वो चैंपियन थे, उसमें नॉकआउट किया। मैक्स हॉलोवे जिस डिवीजन में वो चैंपियन थे उसमें नॉकआउट किया। चार्ल्स ओलिवेरा को भी वैसे ही किया था। तो ये फर्क पड़ता है भाई, ये चीज़ का ये भी देखना पड़ेगा। जो स्टॉप डिस्क्रेडिटिंग इलिया टोपुरियाज विंस। जो ग्रेटनेस आपको दिख रही है उसको एक्नॉलेज करो। अब आते हैं यार मिराब डोमिनेट्स उमर वाली बात पे। ठीक है, लोग जब मतलब एक तो मुझे लग रहा है मिराब जो है ना बहुत बढ़िया फाइटर है। ऑफ कोर्स उनका रेज्यूमे क्रेजी है, अगर ऐसे ही चलते रहे तो टॉप 3 ऑफ गोट ऑफ ऑल टाइम वाले उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन ये वाली फाइट बहुत क्लोज थी। इस वाली फाइट में पहले 2 राउंड्स उमर ने ऑलमोस्ट क्लियरली लिए थे, मतलब ऑलमोस्ट क्या क्लियरली उमर थे। बाकी तीनों राउंड क्लोज थे। गो वॉच दैट फाइट बैक, क्लोज थे। 4th राउंड चलो मैं बोलूँगा मेरा आपका क्लियर था, लेकिन राउंड 3 और 5 शो वोटिंग की वजह से मुझे लग रहा है लोग गैसलाइट हो जाते हैं। पहले 2 क्लियर उमर थे, बाकी 3 क्लोज थे। ठीक है, तो 3-2 जीते हैं मिराब, और बाकी जो जीते भी थे उसमें से भी 1 या 2 राउंड क्लोज थे। एंड वो स्वे हो गए बिकॉज मिराब ऐसा शो बोट करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब करते हैं। एंड उमर जस्ट गॉट टायर्ड। उमर का स्टैमिना खराब नहीं था, उमर ने स्टैमिना गलत यूटिलाइज किया, या मिराब ने यूटिलाइज करवाया उनको। ये चीज़ में एक नुआंस है, एक छोटे छोटे फ़र्क हैं ये सब देखो। ठीक है, ये मिराब का कोई डोमिनेशन नहीं था, ये बहुत क्लोज एक फाइट थी। इट्स जस्ट दैट मिराब टुवर्ड्स द एंड एकदम फ्रेश लग रहे थे, जो हमेशा लगते हैं। मिराब एक दानव है उसके क्या कहते हैं, उसके एंटिक्स, उसके जो मैं टेक डाउन नहीं हुआ, वो जो क्लिप जो होती है कि जिसमें उमर पीछे से उनको टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मिराब रोकते हैं और फिर ऐसे करते हैं, उसके 2 सेकंड बाद उमर उनको टेक डाउन कर देते हैं। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये सब जो शो वोटिंग होती है, जो क्लिप फार्मिंग होती है, उससे लोग गैसलाइट हो जाते हैं मिराब को लेके। मैं ये नहीं कह रहा मिराब बैड फाइटर है, बहुत बढ़िया फाइटर हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि जब इनकी फाइट हुई थी वो एक बहुत क्लोज फाइट थी, एंड दोबारा इनकी फाइट होगी वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी देखने के लिए। उमर टॉप क्लास फाइटर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया फाइट थी। इट्स जस्ट दैट मिराब टुवर्ड्स द एंड इतने फ्रेश, इतने ऐसे लग रहे थे, इसलिए लोगों को लगा कि भाई यार इतने तो डोमिनेट किया है, उमर को देखो इतना थका हुआ है। जस्ट बिकॉज ही टायर्ड डजंट मीन ही इज लूजिंग। ये देखना बहुत ज़रूरी है। 3 और 2 था, क्लोज फाइट थी, मिराब डिड नॉट डोमिनेट उमर।
कंपेटिटिव फाइट थी एंड देन मिराब वन। ये इसका फ़र्क प्लीज़ 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 आप देखो। मैं ये सब लाइव पे आंसर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मूविंग ऑन। हामजा चिमाएव, अरे भाई ये भी यार बहुत बड़ी एक, जब भी हामजा चिमाएव वर्सेस उस्मान की मैं बात करता हूँ हमेशा कमेंट आता है कि भाई हामजाद का हाथ टूट गया था, हामजाद का हाथ टूटा हुआ था इसलिए उनकी वैसी वाली फाइट हुई थी। सबसे पहली बात, टूटा भी होता, जब टूटा नहीं था, टूटा भी होता, इट्स फाइटिंग, गेट ओवर इट। ये एक, ये क्रिकेट नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है, ये बहुत एक अलग स्पोर्ट है। इसमें लोग लिटरली एक दूसरे को पीट रहे हैं, एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं, उस डैमेज के थ्रू फिगरिंग आउट हाउ टू विन। यही है फाइटिंग। आपके अंदर पंदर टूटे, आपका ये टैर हो गया, वो टैर हो गया, मतलब कोरी सैंडहेगन, माय फेवरेट फाइटर कोरी सैंडहेगन, उनका ट्राइसेप टैर हो गया था, तब भी उन्होंने 3 राउंड खींचे, 4 राउंड खींचे, रॉब फॉन्ट किया गया, सो वो जीत गए। ये होता है भाई, शिट हैपेंस इन फाइटिंग। आप लिटरली अपनी फिस्ट दूसरे वाले के जबड़े में बार बार मार रहे हो तो कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो टूटा भी होता, इट्स फाइटिंग, इट हैपेंस। टूटा नहीं था, एक टोन लिगामेंट था, ठीक है। फ़र्क है उस चीज़ में, इट वॉज नॉट अ ब्रेक। फाइनली अगर वो फाइट अब दोबारा देखो, हमजाद के पंचिंग पावर पे वो किस हिसाब से फेंक रहे थे, मतलब टूटा होता तो ठीक है, अगर इफेक्ट किया तो एटलीस्ट वो पंचेस थ्रो करना बंद कर देते, नहीं किया ना उन्होंने बंद। राउंड 2 और राउंड 3 देखो उस फाइट का, वो कॉन्स्टेंटली वो राइट हैंड लगातार विद वेनम फेंक रहे थे। क्यों फेंक रहे थे? बिकॉज ही कुड, बिकॉज वो कर पा रहे थे वो चीज़, एंड इसलिए उन्होंने प्रॉपर यूज़ किया अपना राइट हैंड। तो ऐसा भी नहीं है कि वो जो लिगामेंट मतलब का की इंजरी भी हुई उससे हमजाद एकदम अपना हाथ ही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे। स्टॉप यूजिंग एक्सक्यूजेस। हमजाद और उस्मान की फाइट इसलिए मुश्किल थी, सेम रीज़न, क्योंकि हमजाद और बर्न्स वाली फाइट मुश्किल थी। बर्न्स ने पहला राउंड का ऑन स्लॉट हमजाद का सर्वाइव कर लिया, उसके बाद हमजाद थक गए। तो ये फाइट क्लोज इसलिए नहीं थी क्योंकि हमजाद का हाथ टूट गया, ये फाइट क्लोज इसलिए थी बिकॉज हमजाद ने एज यूजुअल फर्स्ट राउंड में अपना गैस टैंक ऑलमोस्ट खाली कर दिया, एंड देन सेकेंड और थर्ड राउंड में उस्मान ने प्रॉपर उन पे एम्बुश लैंड करना चालू किया। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट दैट फाइट। अगेन इसकी यही रीज़न है, बिकॉज डिसिप्लिन का दिक्कत है हमजाद का। फर्स्ट राउंड में ऐसा बैरल हेड करते हैं, एंड इसलिए लोग जो डीडीपी वाली फाइट है वो 50-50 बोल रहे हैं लगातार। इसलिए नहीं क्योंकि डीडीपी ज़्यादा स्किल्ड है। आई डोंट थिंक डीडीपी उतने कोट एंड कोट स्किल्ड है, बट मैंने आडिसाने को पिक किया था बीट करने के लिए डीडीपी को, बट डीडीपी रास्ता निकाल लेते जीतने का। एंड हमजाद अगर सेम चीज़ डीडीपी के अगेंस्ट करेंगे, एंड उस्मान की तरह डीडीपी अगर फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर गए, ग्रांटेड उस्मान की रेसलिंग बहुत ही अच्छी है और उनकी सर्वाइवेबिलिटी क्रेजी थी उनका वो जो फर्स्ट राउंड में, लेकिन डीडीपी ने भी वो किया, तो सेम चीज़ हमजाद के अगेंस्ट दोबारा होने वाली है, जहां वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड्स थके थके फाइट करने वाले हैं। एंड वो प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन जो लैंड कर रहे थे मतलब उस्मान जो प्रॉपर हिट कर रहे थे हमजाद को, जो बहुत दिक्कत दे रहे थे उनको, वही डीडीपी भी लैंड करेंगे। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज, इतना मैं बोलना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। इट्स फाइटिंग, शिट हैपेंस, इंजरीज होते हैं, पीपल फाइट थ्रू देम, दैट इज़ वॉट फाइटिंग इज़। आपका हार्ट, आपका ग्रिट, ठीक है, आपका आप में डॉग कितना है, वो पूरे 25 मिनट या 15 मिनट फाइट करने का, इवन विद इंजरीज, ये होती है फाइटिंग यार। तो ठीक है, डोंट स्टॉप मेकिंग फकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है। ठीक है यार, ये 4 पॉइंट मुझे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि और कौन से ऐसे ओपिनियंस हैं जिसको मुझे अगले वीडियो में कवर करना चाहिए। मैं प्रॉपर मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 मैं बनाता रहूँगा क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस लगातार बकवास आते रहते हैं और उनको ऐसे शूट डाउन, गन डाउन करना स्पोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे सैनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।